ओम नमस्ते जी, कैसे आप सब। मैं प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल ब्रह्मचर्य जीवन पर। मित्रों, आज अपन बात करने वाले हैं क्या ब्रह्मचर्य के पालन करने से नपुंसकता भी मिट सकती है। जो ब्रह्मचर्य के अभाव में अपने गलत आदतों से गलत मित्रों की संगत से जो नपुंसकता शरीर में अब आ चुकी है, उससे छुटकारा मिल सकता है क्या, इस वीडियो में अपन बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ब्रह्मचर्य से संबंधित हर जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आप योग के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं, योग के आसन, प्राणायाम, मुद्राएं, अलग अलग अष्टांग योग के बारे में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल नीचे दिए डिस्क्रिप्शन में प्रकाश योगी को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो कई बार जवान जब भटक जाता है, रास्ता भूल जाता है बिल्कुल पूरे तरीके से, तब उसके मन में आता है कि भाई मुझे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। और वो शुरुआत तो करता है मगर वो शर्तों पर कि क्या ब्रह्मचर्य के पालन से मेरे नपुंसकता ठीक हो सकती है। मित्रों, आप सवाल कीजिए, आप किसी भी व्यक्ति से सवाल करने का अधिकार है आपका, मगर आप उस सवाल का जवाब को ग्रहण भी कीजिए, उसको अपने जीवन में अपना करके उस रास्ते पर चलिए, उस नियम को अपनाइए। और जब तक फॉलो नहीं करते, कहते ना, किसी भी बात को फॉलो ना किया जाए तो, भोजन की बात की जाए और भोजन ना किया जाए तो, आप भोजन की बात करो, अरे हाँ आज खाने में तो ये होना चाहिए, पेड़े होने चाहिए, मिठाई होनी चाहिए, हलवा होना चाहिए, जलेबी होनी चाहिए, और ना हो तो उसका आनंद आता है क्या? अरे बिना खाए तो कैसे आनंद आएगा? बात करने से क्या होता है? और वो ज़्यादा जी जलता है, कहते हैं ना। किसी भी खाने की वस्तु की भी आप बात करें केवल और खाना वो ना खाए तो वो जी जलता है। तो ठीक उसी तरह आप ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं, ब्रह्मचर्य पालन की बात करते हैं और ब्रह्मचारी नहीं बन पा रहे और नहीं बनना चाहते, तो आपका वो अंदर की आपकी आत्मा जलती है। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी नपुंसकता आने का कारण क्या है, उस बात को समझिए। आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया है ना। आपने ब्रह्मचर्य नाश किया है, हस्त मैथुन किया है, किसी न किसी तरह से आपने अपने आप को बर्बाद तबाह किया है। और आज आपने ब्रह्मचर्य का पालन नहीं किया और उसी में आप रहे, तो मैंने ऐसे कई जवानों के उदाहरण हैं मित्रों मेरे पास, जिनको हस्त मैथुन से भी कुछ नहीं निकल पाता, शरीर के अंदर कुछ रह ही नहीं पाता है, पूरा वीर्य बाहर हो जाता है, एक्सिट हो जाता है। तो उससे आपको बाहर कैसे निकलना है, उससे आप कैसे मुक्ति पा सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से हम आपको हर जानकारी मित्रों में आप सभी मित्रों के लिए देने की कोशिश करता हूँ, पूरी की पूरी। तो आपकी नपुंसकता 100% मिट सकती है। मगर एक काम कीजिए, ब्रह्मचर्य का पालन शुरू कीजिए, लंगोट पहनना शुरू कीजिए और कुछ अपने आहार विहार कुछ का अच्छा संकल्प लेकर के अच्छे रास्ते की ओर आगे बढ़ जाइए। अब कहते हैं ना, बुरी आदतों में फंस गए तो क्या करें? अब सत्संग करो। सत्संग का मतलब ही ये होता है, कोई भजन कीर्तन की बात नहीं है, कोई कथा प्रवचन की बात नहीं, उसी को सत्संग कहते हैं। आप दुष्ट लोगों से उसके साथ बहस करके उनकी अपनी बुद्धि को नष्ट कर रहे, सज्जन पुरुषों के साथ बैठना, अच्छे व्यक्ति के साथ रहना, वही सत्संग, सत्य व्यक्ति, अच्छे व्यक्तियों के साथ रहना, उनसे संपर्क रखना ही सत्संग कहा जाता है। और उनके साथ जो कुछ बातचीत हो, कभी भी आप देखना, अच्छे महान पुरुषों के साथ, बड़े व्यक्तियों के साथ, आप जिसको आदर्श मानो उसके साथ, और कोई ना मिले तो आपका कोई अच्छा मित्र हो, उस मित्र के साथ भी आप बातें शेयर करें तो कैसा लगता है? एक अंदर से आनंद आता है अच्छी बातों से। और अच्छा आपके जीवन में कुछ उसका प्रोडक्टिव काम हो, तो आपके जीवन में उससे कुछ आगे बढ़ सके तो उसी तरह ये नपुंसकता वो आपके किए हुए कर्म की सजा है। आपका कर्म, व्यक्ति का कर्म व्यक्ति को कभी नहीं छोड़ता है। आप चाहे भला करो, चाहे बुरा करो, चाहे फिर कहीं भी दुनिया के कोने में चले जाओ मित्रों, अगर आपका कर्म आपका पीछा कभी नहीं छोड़ता है।
और आपका लोकेशन नहीं भूलता है। वो कहते हैं ना, आज के समय में जो लोग शेयर करते हैं लोकेशन, लाइव लोकेशन, किसी को मेहमान आ रहे हो अपने घर तो कहते हैं आप लोकेशन शेयर कीजिए, तो लोकेशन के अनुसार आप वो पहुंच सकते हैं। मगर वो परमात्मा का ऐसा लोकेशन है मित्रों, बिना नेटवर्क के, बिना मोबाइल के आपका कर्म आप तक पहुंच जाता है। आप चाहे उस जगह पर नेटवर्क पकड़े ना पकड़े, उस जगह पर कौन सा भी मोबाइल चले ना चले, मगर भगवान का लोकेशन उस कर्म को पहुंचा ही देता है। तो उस बात का ध्यान रख करके आप ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए। और कई बार वो जवान ऐसे देखते हैं, फिर अरे ना मेरे उसमें से हर समय तो उससे कुछ निकलते नहीं था, अब मैंने थोड़ा दिन पालन किया है, अब तो कुछ निकलता है, ट्राई तो करें। फिर से उस दलदल में फंसने के लिए डूब मरते हैं वे लोग, और वो डूबते डूबते पूरे यहाँ तक आ जाते हैं जब अब श्वास नहीं ले पाएंगे, अब मरने ही वाले हैं, तो फिर अरे भैया हमको बचा लीजिए, हम ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहते हैं। और कहीं कहीं तो इतने क्या कहूँ मैं मित्रों, मुझे गाली किसी को नहीं देता हूँ, मगर कोई तो नहीं आप हमारे बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो। अगर उनसे मैंने कॉल का स्पष्ट मना किया हुआ है, आप किसी को भी कॉल करने की आवश्यकता नहीं, आप प्लीज़ आपको बात करनी है, आप व्हाट्सएप नंबर से, वो व्हाट्सएप नंबर लिखा हुआ उसके ऊपर आप मैसेज कर सकते हैं। तो आप हमारी बात का जवाब क्यों नहीं देते, तो आप अपने आप को क्या समझते हैं, पता नहीं वो कितनी अभद्र गालियाँ। मैं उसको इग्नोर कर देता हूँ, मुझे कोई लेना देना नहीं मित्रों, मुझे केवल अपने जवानों की मदद करनी है और ब्रह्मचर्य के मार्ग पर उन्हें आगे बढ़ाना है। चाहे उसमें 2-4 जवान भी होंगे तो भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तो ये नपुंसकता कोई समस्या नहीं है, आप ब्रह्मचर्य के पालन करेंगे, साथ में लंगोट का इस्तेमाल करेंगे और साथ में अपनी दिनचर्या और अपनी आहार क्रिया को ठीक करेंगे, डाइट को। अब डाइट में क्या हम ऐसा क्या खाएं जो नपुंसकता दूर हो जाए। अच्छा मित्रों, मैं कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मैं कोई आपको कोई दवा नहीं, कोई गोली से आपके अंदर एनर्जी आ जाएगी, और ऐसा कोई होता भी नहीं है। वैसे चक्कर में आप पड़िए भी मत। यदि आपको अपना जीवन अच्छे तरीके से जीना है तो। मगर कई सारे लोग तो वो अलग अलग पता नहीं उत्तेजना की दवाइयाँ, गोलियाँ लेते हैं, और फिर इतने लाचार से पड़े देखे हैं मेरे मित्रों, मैंने इतने बेवकूफ होते हैं वे लोग, उनका जीवन इतना नर्क बन जाता है कि वो किसी को बताने लायक भी नहीं रहते। अरे भाई, तुमने नाश किया है, तुम्हारे अंदर नपुंसकता हो गई है, तो अब पालन भी तुम्ही को करना पड़ेगा ना। नहीं, आप कहो कितने समय के अंदर ठीक हो जाएगा। अब भाई वो कहते हैं मित्रों, मैं कोई प्रामाणिक कोई क्लास तो नहीं चला रहा हूँ कि आपकी क्लास लेकर के आपने तुरंत एग्जाम तो नहीं ले सकता भाई, आपने कितने मार्क्स लाए, आपने कितनी पढ़ाई की। मैं आपको पालन करने की बात कह रहा हूँ। आप पालन कैसे कर सकते हैं, उसमें कोई बाधाएं आए तो उसको कैसे पार कर सकते हैं, वो सारा कुछ मैं बताता हूँ। तो आप पालन करेंगे, कोई समस्या आपको नहीं आएगी, तो आपको लाभ मिलने ही वाला है 100%। और ब्रह्मचर्य पालन से व्यक्ति के अंदर मैं खुद नहीं सोच सकता, बता सकता, उतने परिणाम देखने को मिले हैं ब्रह्मचर्य पालन से। जो लोग नाश किया हुआ है और फिर से वो पालन करने शुरू होते हैं, भाई हमारे तो बाल उगने शुरू हो गए, हमारे बाल सफ़ेद से काले हो गए, हमारे शरीर में इतनी एनर्जी हो गई, स्किन के अंदर चमक सी आ गई, और शरीर में एक असीम सी कहते आनंद, असीम आनंद है, परमानंद हमेशा वो ब्रह्मचर्य से मिलता है। वो कामुकता से नहीं मिलता है, वो काम वासना में नहीं मिलता है, वो बाजार में नहीं मिलता है। अरे भाई, अपने आप को बचाओ। और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो नपुंसकता से मुक्ति पा जाएंगे। मगर पालन कीजिए। और कहे तो साथ में हम क्या मेडिसिन ले, दवाई क्या ले। पहली बात तो 6 महीने तक जिन्होंने नाश किया है, अतिशय कर लिया है, फिर वो नाश नहीं करते ना मित्रों, तो भी उनके पेनिस से ऑटोमेटिक वो वीर्य उसका निकल जाता है, उनके अंदर फिर वो बचाव रह ही नहीं पाता है। तो 6 महीने तक आपको ब्रह्मचर्य कंटिन्यू पालन करना है। और ब्रह्मचर्य आसन मैंने जो वीडियो में बताया हुआ है वो भी आप जरूर करें। ब्रह्मचर्य आसन करने से भी फायदे, उसको वीर्य स्थिर होने लग जाएगा। अगर आपकी समस्या पता नहीं मुझे किस लेवल तक आपने क्या कर रखा है, तो आपकी समस्या बिल्कुल समाप्त हो सकती है। मगर शर्त है आप पालन करेंगे एक सच्चे मन से और नेक इरादे के साथ आप आगे बढ़ेंगे
तो आपकी भगवान भी मदद करेगा और आपका शरीर भी आपका साथ देगा, वरना आपका मन तो काम वासनाओं में चलता रहता है और फिर आपका शरीर तक आपका साथ नहीं दे पाता। और कामुक लोग ऐसे देखे गए हैं मित्रों कि वो कहते हैं हमारा मन तो करता है ब्रह्मचर्य नाश करने का, मगर अब हम वो उत्तेजना ही नहीं रही, वो पहले जैसे शक्ति ही नहीं रही, तो क्या करें, डूब मरो चुल्लू पर पानी में। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो, आपका जीवन मंगलमय हो, इसी प्रार्थना के साथ आप सभी को प्रणाम।